अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज़ स्मोकिंग, वेपिंग एंड शीशा। जैसे कि हम सबको पता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन है और हमारी सोसाइटीज़ के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग जा रही है कि इट्स कंसीडर्ड टू बी अ फैशन, कि अगर हम स्मोकिंग करते हैं, अगर हम वेपिंग करते हैं या अगर हम शीशा कंज्यूम करते हैं तो वी लुक्स कूल। But that's not true because we know that कि smoking is quite injurious to health, और ये बात उसके बॉक्स के ऊपर भी लिखी होती है जिसको आप कंज्यूम करने के लिए इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके होते हैं दैट यू डोंट वांट टू क्विट, और आप तो बल्कि उस कॉन्टेक्स्ट को, उस सेंटेंस को डेफिनेटली इग्नोर भी कर देते हैं, राइट? तो इसी वजह से हम इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आज इस पूरी वीडियो के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बेशक हम जानते भी हैं लेकिन हम फिर भी इग्नोर करते हैं क्योंकि हम सर्टेन एस्पेक्ट्स में अपने उन साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही अनकॉमन लगते हैं लोगों को कि ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल चीज़ें ही नहीं है और ये आपको बहुत लॉन्गर रन के बाद होंगी। बट दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल रूटीन के अंदर इम्पैक्ट कर रही होती हैं बट यू डोंट नोज एक्चुअली ऑन दैट टाइम कि ये चीज़ आपकी हो किस वजह से रही है। सो लेट्स स्टार्ट बाय कन्वर्सेटिंग ऑन द फर्दर वन। नाउ एज वी नोज दैट कि खाली स्मोकिंग ही नहीं, पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी, यानी कि आप स्मोक नहीं कर रहे लेकिन आपकी सराउंडिंग में फ्रेंड्स जो हैं वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उससे भी आपको इक्वली तौर पे ही नुकसान होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप स्मोक करेंगे तो आपको ये अंदर सारे वो पार्टिकल्स जाएंगे, बल्कि अगर आप उन फ्रेंड्स या उस सराउंडिंग के अंदर भी स्टे करते हैं जो लोग सिगरेट या वेपिंग या शीशा वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो उससे भी आपको इक्वली तौर पर ही नुकसान होता है, ठीक? Now here is another image that is showing you a lady who is doing vaping and considering herself that she is looking quite cool. But that's not cool, क्योंकि हमने ये बात जान ली है कि 10 puffs अगर आप वेप के लेते हैं तो वो बिल्कुल 10 puffs और सिगरेट के इक्वल होता है। तो इफ़ यू आर डूइंग स्मोकिंग और इफ़ यू आर डूइंग वेपिंग और इफ़ यू आर डूइंग शीशा कंज्यूमिंग, तो ये सब चीज़ें आपकी इक्वली तौर पर कंसीडर होंगी। डोंट थिंक कि अगर आप इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे, यानी कि सिगरेट नहीं यूज़ कर रहे, वेपिंग और शीशा कर रहे हैं, तो वो आपके लिए लेस हार्मफुल है, बल्कि आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कंज्यूम करते हैं। बट ये मत सोचें कि इन तीनों में से कोई भी चीज़ सेफ या हेल्दी कंसीडर होगी। ना लेट्स टॉक ऑन द साइड इफ़ेक्ट। सबसे पहले तो आपको साइड इफ़ेक्ट जो फील होता है वो मेंटल हेल्थ का है, जिसमें आपको एंजाइटी, स्ट्रेस और पैनिक अटैक्स और आपको ऐसे ट्रॉमेटिक कंडीशंस होना शुरू हो जाती हैं दैट यू कांट अंडरस्टैंड कि आपको हो क्या रहा है। फैमिली के साथ सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट करना, उसके अलावा ज़्यादा कम्युनिटी के अंदर ना घूमना फिरना, बल्कि ख़ुद अलोन रहना बिकॉज यू वांट टू ऑप्ट दैट थिंग। आप उन चीज़ों को कंज्यूम करना चाहते हो क्योंकि आप एडिक्टेड हो चुके होते हो उस चीज़ के, और आप एक सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के अंदर रहते हुए उन चीज़ों को समटाइम्स लाइक इन फैमिलीज यू अवॉइड टू कंज्यूम, राइट? तो इन चीज़ों के अंदर आपको सबसे पहला जो इशू फेस करना पड़ता है दैट इज़ मेंटल हेल्थ इशू। नंबर सेकंड साइड इफ़ेक्ट इज़ विजन प्रॉब्लम। आइज साइड का ख़राब हो जाना, आइज़ में बहुत ज़्यादा फ्लूइड की प्रेजेंस रहना या आइज़ के रेड रहना आर ऑल्सो द सिम्टम ऑफ इट। Another symptom that we are going to talk is the dentures issues or the teeth problems। आपके दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, गम स्वेलो कर जाते हैं और दांतों की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है जैसे आपके पिक्चर में शो हो रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द कंडीशन ऑफ कैंसर। और जब आपके पास गम डिजीज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, विजन इश्यूज़, इन्फेक्शंस, हियरिंग लॉस, विजन लॉस सब हो जाए तो उसके बाद अल्टीमेट कंडीशन आती है कैंसर की, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। So how we can overcome this condition and how we can make our lungs clean, more clean, by using any substance and by trying to quitting the smoking, shisha and vaping. How? So now we are going to talk on how we can resolve these all issues. Let's talk on how we can overcome. The number one is the benefits of steaming.
स्टीम थेरेपी इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ये खाली आपको स्मोकिंग या वेपिंग या शीशा में नहीं, बल्कि आपके वायरसेस को किल करती है, आपकी नोज़ की, आपके हेडेक की, मतलब जहाँ जहाँ ब्लॉकेज प्रेजेंट है, स्पेशली जब ये कंडीशंस हों, आपके लंग्स के अंदर म्यूकस की फॉर्मेशन होना या कंजेशन कंडीशन होना, इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए स्टीम थेरेपी से बेटर और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि वेन एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग सच थिंग्स, तो सबसे पहले जो चीज़ आपकी ख़राब होती है दैट इज़ योर इनहेलेशन। आपका सांस सबसे पहले ख़राब होता है। आइदर यू आर इन द कंडीशन ऑफ कोल्ड और सिनोसाइटिस और हेडेक और कंजेशन, इन सब कंडीशंस के अंदर, और इवन आपको ब्लड सर्कुलेशन में भी इशू आ रहा हो तो भी स्टीम थेरेपी इज़ द बेस्ट थिंग, जिसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रेजेंट है। नंबर 2 इज़ एक्सरसाइज। मेक श्योर कि आपने अपनी हैबिट में ये चीज़ रखी हो कि आपने एक्सरसाइज एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक लाजमी करनी है। नेक्स्ट इज़ ग्रीन टी। एज वी ऑल नो दैट ग्रीन टी इज़ एन एंटी इन्फ्लामेटरी, जो कि आपकी इंटरनल बॉडी की स्वेलिंग्स को ओवरकम करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो व्हाई नॉट, वी कैन कंज्यूम इट स्पेशली इन द सीजन ऑफ विंटर। एंड द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक इज चेस्ट परकशन। इसके ऊपर हम कभी फिर डिटेल में बात करेंगे, बट द चेस्ट परकशन इज़ बेसिकली अ फिजिकल एक्सरसाइज जो कि बहुत बेनिफिशियल होती है इन ओवरकमिंग दिस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक ऑन हाउ एंड व्हाट आर द सब्सटेंसेस जो कि हम डाइट में ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट। नंबर 1 इज़ नट्स। नट्स आर फुली पैक्ड और ये एक बहुत ही ग्रेट सोर्स होते हैं फॉर कंसिडरिंग टू बी एन एंटी इन्फ्लामेटरी सोर्स। सो वी कैन ऐड नट्स इन आवर डेली रूटीन, लाइक हम स्नैकिंग के तौर पे भी अपनी डाइट के अंदर जो है वो नट्स की कंजम्पशन को ऐड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ किडनी बीन्स, रेड बीन्स, कोई भी बीन्स जो कि आपको लगते हों कि आपके लिए इजीली अवेलेबल एंड चीप टू बाय है, आप उनको अपनी डेली रूटीन या डेली डाइट के अंदर ज़रूर ऐड करें। एंड देन देयर इज़ अ फ़िश की कंजम्पशन एज इट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल अलॉन्ग विद इट, ये आपके पास फुली पैक्ड होती है विद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, which is quite helpful in overcoming the inflammation. So why not we should consider the fish as well. The next thing we are going to talk is olive oil. Olive oil तो definitely आपके कोई भी cooking purposes हो, आप salads की consumption कर रहे हैं, आप उसमें olive oil को add कर सकते हैं। and if you are easy to consume तो आप 1 tablespoon olive oil generally तौर पे भी ले सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ लेंटल्स जो कि आपके घर में बनते हैं, लेकिन जब आप इसको एक प्रायर बेसिस के ऊपर कंज्यूम करें तो वो एक अलग सिचुएशन बन जाती है। एंड येस, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट एग्स, जो कि आजकल का सीज़न भी है, विंटर्स चल रहा है, तो विंटर्स के अंदर तो एग्स आर ईजी टू कंज्यूम, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ योगर्ट, जो कि आपके इन्फेक्शंस के लिए क्वाइट फेमस है। एंड देन द नेक्स्ट वन इज़ ग्रीन्स। हाउ कैन वी फॉरगेट दैट कि ग्रीन्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारी डेली रूटीन के लिए। नाउ लेट्स टॉक ऑन कौन कौन से सप्लीमेंट्स हमें ऐड करने चाहिए। तो सबसे पहले जिंक सप्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वांट कि आपके DNA डैमेज यानी कि आपके सेल्स के डैमेज ना हो तो जिंक सप्लीमेंटेशन को लाजमी अपनी डाइट में इंक्लूड करें। आई होप यू लाइक दैट वीडियो एंड प्लीज़ डू मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी। For the next video, stay tuned because the next video is totally on weight gain. Thank you. Till then, Allah Hafiz.